तो कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत मजे कर रहे होंगे यार। मैं हूं रोहित सर। हम फिर से मिले हैं 1.4 में। इसके पहले ने हम लोगों ने 1.1 1.2 1.3 सॉल्व कर लिया है। होप सो आपने सारे वीडियोस देखा होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो जाकर फिर से देखो, और अगर कुछ डाउट है तो आकर फिर से पूछो। तो 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है मतलब ऐसा नहीं बोल सकते। है मतलब बहुत कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर 2 अपॉन एक्स गिवन है, 2 अपॉन एक्स है, 3 अपॉन वाई इक्वल टू 15 गिवन है, 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल टू 77 गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें यहां पर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुन्ना कैसे निकालेंगे? मुझे माफ करना, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। तो हमें यहां पर एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। यहां पर अपॉन में गिवन है एक्स, वाई गिवन है। अगर आप लोग 1.1 का सेकंड का सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जहां तक मुझे मालूम है कि अपॉन में एक्स, अपॉन में नंबर्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक्स अपॉन एक्स, फिर प्लस ले लिया मैंने, और 2 अपॉन 1 नहीं है, 2 वाई ले लिया, और यहां पर आंसर है 4/3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मुन्ना मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग सिंपली ये करते थे, भैया ये 6 है, अपॉन में है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6 इंटू एक्स अपॉन 6 प्लस 6 इंटू 2 वाई, फिर 6 इंटू 4/3, है ना। फिर 6 कट जाएगा, मिलेगा एक्स प्लस 6 2 जा 12, वाई इक्वल टू ये 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 4, फिर यहां पर x प्लस 12y इक्वल टू 4 2 जा 8। मतलब यहां पे अपॉन में जो अगर कुछ गिवन है, अगर हमको उसको रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने का सिंपल से मेथड ये होता है कि वही नंबर से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि यहां पर 3 है और यहां पर 6 है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, आपने 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इस केस में हमें याद रखना है, हमें वही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिस नंबर से सारे नंबर कट जाएं। तो देखो, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 से कट गया, और 3 भी कट गया 6 से। लेकिन अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर भी 2 बचता ना, है ना। तो इसलिए हमेशा मैक्सिमम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये एक सिनारियो हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर भी अपॉन में गिवन है, तो क्या हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा एक्स और वाई कट जाए? देख लेते हैं एक बार, है ना। जिसको आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, अगर इसको नहीं आता है वो देखते जाए। 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15 गिवन है। तो यहां पर x और y है, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई एट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो अगर हम लोग सिर्फ इस इक्वेशन को हम लोग टारगेट करें, सिर्फ हम लोग इस इक्वेशन को टारगेट करें, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे हो जाएगा एक्स वाई इंटू 2/x, सॉरी माइनस है, यहां थोड़ा ध्यान देना, ये मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो फिर हो जाएगा माइनस एक्स वाई इंटू 3/y इक्वल टू 15 इंटू एक्स वाई। तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा 2y माइनस ये y और ये y कट जाएगा, तो बचेगा 3x इक्वल टू 15 एक्स वाई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक साइमल्टेनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन है? जहां तक मुझे मालूम है, एक साइमल्टेनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हाँ,
एक साइमल्टेनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जहां तक मुझे मालूम है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू होता है सी। मतलब यहां पर यहां पर ए और बी यहां पे कोएफिशिएंट है, मतलब कोएफिशिएंट मतलब नंबर रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर 2x हो गया, फिर प्लस माइनस कुछ भी यहां पे हो सकता है, और बी वाई ले लिया मैंने, बी के नंबर ले लिया मैंने 3 वाई इक्वल टू यहां पे 25 लिख दिया मैंने। तो यहां पर देखो जो सी का वैल्यू होता है वो उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होना चाहिए। अब वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में यहां तक तो सही है कि 3x आ गया, ये सही है, लेकिन क्या ये यहां पर कांस्टेंट नंबर है क्या? नहीं है ना भाई। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस, मैं फिर से बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस, लिसन हियर, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर अपॉन में वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक ऐसे क्वेश्चंस जहां पर अपॉन में नंबर्स होता है, दोनों में अंतर होता है मेरे भाई, दोनों में अंतर होता है। अगर बहनें भी वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए मैं बहनें बोल देता हूं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर अपॉन में वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने का तरीका, मेथड्स अलग होते हैं, और अगर अपॉन में नंबर्स है तो उनके तरीके और मेथड्स अलग होते हैं। नंबर अपॉन में रहा तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, हम लोग 1.1 के सेकंड क्वेश्चन का जो 6th वाला क्वेश्चन हम उस पर बात कर चुके हैं। अगर अपॉन में 1 रहा तो आज हम लोग 1.4 में सीखने वाले हैं कि अगर अपॉन में वेरिएबल है, मतलब ABCD जो अपॉन में रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है हमने वो सीख लिया। तो अभी तक जितना हमने यहां पर कहानी देखा, कहानी ये है कि अगर जो नंबर अपॉन में है उस मेथड से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो होप सो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चंस फिर से वही अराइज होता है भाई मुन्ना, कि यहां पर जो अपॉन में वेरिएबल गिवन है तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए अपनी गाड़ी को हम प्रस्थान करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है मैं इसको रफ कर देता हूं, तो मैं इसको फटाफट उड़ा देता हूं, तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने आया है कि नहीं मुझे 1.4 का 4th वाला क्वेश्चंस देखना है, फिर 3rd देखना है, तो वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मारूंगा नहीं आपको। क्या कर रहे हैं, गला खराब हो गया। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल अपॉन में होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। देखो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, इन क्वेश्चंस को अगर मैं नंबर में लिखूं, तो यहां पर मैं इक्वेशंस देता हूं, तो यहां पर 2/x माइनस 3/y इक्वल टू हो गया 15। यह हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और नेक्स्ट बात करता हूं, तो यहां पर यह हो गया 8x प्लस 5y इक्वल टू 77। यह हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अगर मैं यहां पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये जाके एग्जाम में लिखने का नहीं है, मतलब ये इक्वेशंस लिखने का है, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन को और एक्सपांड करूं तो ये हो सकता है 2 इंटू 1/x हो सकता है, और ये 3 इंटू 1/y हो सकता है इक्वल टू 15। क्लियर है? फिर अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो ये हो सकता है 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77। मतलब ये जो सेम क्वेश्चंस को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अंडरस्टूड? जो ब्लैक वाला क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर यहां पर कुछ देखोगे, अगर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, तो यहां पर 1/x यहां पर भी है, 1/x यहां पर भी है, 1/y यहां पर भी है, और 1/y यहां पर भी है। तो इस केस में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा कंसिडर। यहां पर चाहे लिखो कंसिडर और चाहे लिखो यहां पे लेट, तो यहां पर मैं लिखूंगा कंसिडर।
क्योंकि राइटिंग पैड मेरा है, मर्जी मेरी चलेगी। तो 1/x हमने मान लिया, हम 1/x मानेंगे m, आप कुछ भी मान सकते हो। 1/y मैंने मान लिया n। अंडरस्टूड। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां 1/x है मैं वहां वहां क्या लिख दूंगा, m लिख दूंगा। जहां जहां y है वहां पे n लिख दूंगा। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। चलो भैया फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए, हाँ। तो यहां पे ये हो जाएगा कि कहां गए, हाँ। तो यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं यार, मजा नहीं आएगा। कहां गए, रेड कर दूं, चलो रेड कर देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर देखो, यहां पर 1/x को हमने रिप्लेस कर दिया m से। तो 2 इंटू एम हो जाएगा माइनस 3 इंटू n इक्वल टू 15। क्लियर है। तो यहां पे 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, क्योंकि पहला दूसरा तो हो चुका है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सेम हम लोग सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 8m फिर प्लस 5n इक्वल टू 77। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। तो थर्ड इक्वेशन हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखो, अब हमें इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें यहां पर m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अब देखो, हमने 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व किया है। हमारे पास 3 मेथड है। पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल, तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तो जिस मेथड से आपको सही लगे उस मेथड से सॉल्व करो। तो अगर देखा जाए ना, अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे, अगर मैं यहां पे अगर देखूं तो यहां पे 2m है, यहां पे 8m है। अगर मैं यहां पर 8 को 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, और मैं 2 को 8 से कर दूं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, अगर मैं 8 को 2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16, और अगर मैं 2 को 8 से कर दूं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16। तो मतलब ये कि हमें थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है 8 से, और सेकंड इक्वेशन में, सॉरी फोर्थ इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहां पे देखो, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 8 एट बोथ साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन लिख लेना उसको। तो यहां पर हो जाएगा 8 इंटू 2m माइनस 8 इंटू 3n इज इक्वल टू 8 इंटू 15। क्लियर है। अब अगर हम लोग इसको आगे का इक्वेशंस लिखेंगे तो हो जाएगा 8 टू जा 16 m माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24n इक्वल टू, यहां पर 8 15 जा हो जाएगा, 15 8 जा हो जाएगा 120। ये हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। और अगर हम लोग अब इसी को, अब सेम देखो, हमने सेकंड इक्वेशन में किया मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे सेम, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एट बोथ साइड, मतलब दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन। तो यहां पे हो जाएगा क्या, 2 इंटू 8 m प्लस
2 इंटू हो जाएगा 8, सॉरी 8 नहीं होगा यहां पर, 2 इंटू हो जाएगा 5n इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा 77। देखो यहां पे देखा ना, यहां पे कहां गया, ये देखो इस इक्वेशन में हमने, ये फोर्थ वाला इक्वेशन है, हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई 2 से, ये हो गया। तो 2 8 जा हो जाएगा यहां पर 16m प्लस 5 2 जा हो जाएगा 10n। अगर हम लोग यहां पे 77 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 7 2 जा 14, 14 1 आया कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 1 हो गया 154, तो 154 यहां पर ये आ गया, है ना। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया फिफ्थ इक्वेशन, सॉरी फिफ्थ तो हो गया हमारा, ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। तो यहां पर हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब अगर हम लोग यहां पर देखें फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, ये हमारा फिफ्थ है, यह हमारा सिक्स्थ इक्वेशन है। इसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो यहां पर 16m है और यहां पर 16m है, दोनों की साइन सेम सेम है। याद रख लो, जब वेरिएबल सेम, जब दोनों का वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट सेम हो जाए, तो अगर उसका साइन सेम सेम है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमेशा माइनस करना होता है। कभी भी साइन सेम हो, अगर दोनों माइनस में होते तब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते, और अगर दोनों प्लस है तब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे देखो, यहां पे अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप लोग फिफ्थ से सिक्स्थ को माइनस कर रहे हो, फिर सिक्स्थ को फिफ्थ से माइनस कर रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन यू, तुम किससे माइनस कर रहे हो, सबका आंसर सेम आने वाला है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहां पे तुम लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन, ये भी आप लिख सकते हो। हालांकि मैं वही करने वाला हूं, ये 6m प्लस 10n इक्वल टू 154, और यहां पे हो गया 16m, मैं लिख रहा हूं इसको फिफ्थ वाला इक्वेशन, माइनस 24n इक्वल टू 120, और मैं कर रहा हूं इनको माइनस। और तुमको मालूम होगा कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होती है, तो यहां पर नीचे वाले का साइन चेंज हो गया, क्या ये वाला जो ये इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो गया। और ये आया कहां से, ये आया हुआ है फ्रॉम सिक्स्थ, और ये आया है फ्रॉम फिफ्थ। तो प्लस था माइनस हो गया, माइनस है ये वाला तो हो जाएगा प्लस, और 120 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब जरा देखो, ये है प्लस में ऑलरेडी, तो 16 में से 16 गया, कितना आएगा 0। अब देखो 24 प्लस में हो गया, 10 भी प्लस में है, तो हो जाएगा 24 और 10 हो जाएगा तुम्हारा 34 इज इक्वल टू 124 में से 120 निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट में भी 34, और ये 34n आएगा। होप सो समझ में आया होगा इतना। अब अगर हम लोग देखें यहां पे, तो 34n इज इक्वल टू 34 यहां पे गिवन है, तो यहां पर n इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, 34n मतलब होता है 34 इंटू n, यहां पर इंटू जो मल्टीप्लाई हो छुपा हुआ है, इक्वल टू 34। अब तुमको ये रूल मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो, कि अगर a इंटू बी इक्वल टू सी है, तो b इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन a, या फिर a इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन b। मतलब जो चीज मल्टीप्लाई में होती है ना, वो अगर ये इक्वल टू मतलब ऑर्डर को चेंज करती है, तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड में, और डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में, वाइस वर्सा। जैसे प्लस का माइनस हो जाता है ना, वैसे ही हमेशा जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में हो जाता है। तो यहां पर देखो 34 प्लस में है, तो यहां पे आएगा हो जाएगा डिवाइड में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 34 अपॉन 34, तो एक कट हो जाएगा, मिलेगा तुमको कितना 1। तो n का वैल्यू कितना आ गया, जो n का वैल्यू आया है वो आया है 1। अंडरस्टूड। अब जो n का वैल्यू आया है 1, इसको तुम्हारी मर्जी, तुम इक्वेशन नंबर फिफ्थ में, सिक्स्थ में, या फिर थर्ड में, या फिर फोर्थ में, किस में भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं एक्चुअली यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने वाला हूं। आपको थर्ड दिख रहा है ना, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, तो मैं ही पुट करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा,
पुट n इज इक्वल टू 1 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब थर्ड इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। 2m माइनस 3n क्या है? 2m माइनस 3m इक्वल टू 15। ठीक है, अब मैं इसे पुट कर रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है। तो कुछ तो रॉन्ग हो गया मेरे से। 2m प्लस 3n है ये। आई एम रियली सॉरी। 3n तो यहां पे हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 2m माइनस 3 इंटू n का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू 15। तो अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे यहां पर, तो यहां पर 2m और यहां पर माइनस लिख दिया हमने, 3 इंटू 1 3 हो गया 15, और यहां पे 2m इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है, उधर जगह प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 हो गया 18। ठीक है, तो 2m का आंसर आ गया 18। इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो m इक्वल टू हो जाएगा 18/2, आंसर आएगा 9। तो m का आंसर कितना आ गया? 9। n आया है 1 और m आया है 9, ये ध्यान रखने का है। अब हम लोग ऊपर आते हैं जहां पे हमने कंसिडर किया था कुछ। हमने, अगर तुम्हें याद होगा, मैं कलर चेंज करता हूं यार, हाँ, अगर तुम्हें कुछ याद होगा, हमने ये कुछ माना हुआ था। आई एम राइट? तो वापस इसके आगे हम लोग लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? हाँ, इसके आगे लिखेंगे यहीं से। ठीक है, इसके आगे का सेंटेंस क्या हो जाएगा? देखो, हो जाएगा ये कि बट लिखेंगे, बट 1/x इज इक्वल टू m है। ठीक है, 1/x इक्वल टू m है, और m का आंसर कितना आया हुआ है? देखो जरा, m का आंसर आया है 9। तो यहां पे हम लोग 9 पुट कर देंगे, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। नीचे तो 1 होगा ही, क्रॉस करेंगे तो 9 इक्वल टू हो जाएगा x, मतलब x का वैल्यू आया है 9। x का कितना आंसर आ गया है? 9। सिमिलरली हम लोग यहां पर देखेंगे y के लिए, तो 1/y इक्वल टू हो जाएगा n। n का आंसर कितना आया था? 1 आया था, तो हम 1 पुट कर देंगे, 1/ हो गया y, तो y का आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हुआ। तो आगे लिखेंगे, हेंस द आंसर्स ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो भी था x, y, जो आंसर रहेगा तुम लिख दो। तो अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर तुम पूरे क्वेश्चंस का, अगर मैं समरी देखो कि भाई समरी क्या था इस क्वेश्चन का, तो समरी ये था कि जो क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहां पे हमें मानना होता है, यहां पे देखो इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों साइड में x कॉमन हो गया, तो उसको हम कुछ मान लेंगे। यहां पर y, यहां पर y, तो यहां पर कुछ कॉमन हमने मान लिया है ना। तो इसको इस तरीके से हमें देखकर हमें सॉल्व करना होता है। तो होप से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो उसको फिर से रीप्ले करो, फिर से देखो, आराम से देखो, कोई घाई नहीं है, तभी आपको समझेगा। अगर फिर भी कहीं किसी टॉपिक में आपको डाउट रह गया तो मुझे मैसेज करो, मैं इसका आंसर दूंगा। तो होप से समझ में आया होगा। एक बार इसको मैं जूम आउट कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे लगता नहीं कि आपको इतना विजिबल होगा। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका चाहिए रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक डिटेल में हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया हुआ है।